पब्लिक का अगर सीन अगर हम समझे तो पब्लिक के पास क्या है भैया, 2016 में 22% थे, फिर हुए 30%, फिर 34, ऐसे करते करते आज पब्लिक के पास भैया 62% की बढ़त है। ठीक है, 62%, मतलब जो स्मार्ट लोग हैं उन्होंने निकालना स्टार्ट करा और इधर पब्लिक ने खरीदना स्टार्ट करा। अब इन्होंने निकालना क्यों स्टार्ट करा? वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी है भैया बजाज हिंदुस्तान शुगर। ठीक है, बजाज की ये कंपनी है। कंपनी का कारोबार क्या है पहले आप वो समझ लीजिए। कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, और ये क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, शुगर, एल्कोहल, एथेनॉल। ठीक है जी, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज हम इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, सारा कुछ एकदम डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, आपने अगर इस कंपनी का शेयर खरीद रखा है तो कितने पे खरीद रखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही शूट कर रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी की प्रोफाइल की। तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 3,976 करोड़ का। ठीक है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है वो है 3,570 करोड़ का। ठीक है, लगभग जितनी बड़ी ये कंपनी है उतना इसके ऊपर कर्जा भी अवेलेबल है। ठीक है, एक साल के अंदर अंदर लो और हाई की अगर हम बात करें तो 24 रुपये 80 पैसे का इसने लो लगाया है और हाई अगर देखें तो 46 रुपये 10 पैसे का। करंट प्राइस क्या चल रहा है भैया? करंट प्राइस चल रहा है 31 रुपये 10 पैसे का। सबसे मेन बात देखने वाली है वो ये है कि भैया बुक वैल्यू देखिए, इस शेयर की बुक वैल्यू 33 रुपये 90 पैसे है, जो कि करंट प्राइस से ज़्यादा है। अभी जो करंट प्राइस चल रही है उससे ज़्यादा देखने को मिल रही, मतलब ये एक अच्छा साइन है। लेकिन फिर भी हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ये तो हम जब इसका कंप्लीट एनालिसिस कर लेंगे तब पता चलेगा। ये जो साइन है, जब भी किसी भी कंपनी का भैया जो करंट प्राइस है उससे ज़्यादा अगर किसी कंपनी का बुक वैल्यू हो तो समझ जाओ वो कंपनी भैया फर्श से अर्श तक जाने का दम रखती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीई की। तो भैया कुछ भी नहीं है। आरओई की अगर हम बात करें तो माइनस में चल रहा है। ठीक है, वहीं अगर आरओसी की अगर बात करें तो वो 0.80 का दिख रहा है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में है। प्रमोटर होल्डिंग 25% की दिख रही है। ठीक है, सेल्स में ग्रोथ कितनी है भैया? माइनस में है। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट्स वो भी माइनस में है। फेस वैल्यू कितनी है? 1 रुपये की है। ठीक है, प्रॉफिट वार अगर हम देखें तो 6.62% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन किन किन कंपनियों के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है, आप देख सकते हो 1 से लेके 7 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, छठे नंबर पर है बजाज। वहीं पे इन सबका शेयर प्राइस अगर हम देखें तो वो है 31 रुपये बजाज का। और इससे ऊपर अगर देखें तो एक और है रेणुका शुगर जो कि 39 के आसपास का दिख रहा है। ठीक है, अगर सबसे महंगा शेयर अगर किसी का है इस फील्ड में तो वो है भैया ये 3,404 के आसपास बनारी AMM। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तभी हम इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, नहीं तो भैया इन्वेस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। समझ रहे हो? चलिए चलते हैं सीधे अपन प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन में। तो भाई साहब ये प्रॉफिट और लॉस वाला सीन है, आप देख सकते हो 2012 से लेके 2024 का ये सीन है। ठीक है, सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स इसकी लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो वो भी हमें लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं पर लॉस है तो कहीं कहीं पर प्रॉफिट दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2016 से लेके 24 तक डन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2016 से लेके 24 तक तो ये बना पा रही है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
टैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में थी? तो भैया 2012 से लेके 24 तक आज तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है। नेट प्रॉफिट में भी वही सीन है, देख लीजिए। कंपनी भैया क्या है? लॉस में है। कंपनी अभी लॉस में चल रही है, प्रॉफिट में नहीं है। ये सबसे बड़ा रिस्क है। ठीक है, ये सबसे बड़ा रिस्क है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। समझ रहे हो? अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की, कि बैलेंस शीट क्या दिखाती है। तो भाई साहब, ये बैलेंस शीट वाला सेक्शन है, आप देख सकते हो। इक्विटी कैपिटल की अगर हम बात करें 2012 से लेकर 24 तक, तो इक्विटी कैपिटल कंपनी के पास लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है। रिजर्वेस की अगर हम बात करें, तो रिजर्वेस भी हमें लगातार बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। ठीक है। अदर लाइबिलिटी की अगर हम बात करें, तो अदर जो लाइबिलिटीज हैं वो भी कंपनी की बढ़ती हुई दिख रही है। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें, तो जितनी भैया कंपनी के पास लाइबिलिटीज है, उतने ही कंपनी के पास एसेट्स भी अवेलेबल है। ठीक है। अदर एसेट्स की अगर हम बात करें, तो वो भी कंपनी के पास हमें बढ़ते हुए ही दिख रही है। मतलब बैलेंस शीट तो भैया क्या है, एकदम ओके रिपोर्ट है। बैलेंस शीट में कुछ भी झोल नहीं है, बैलेंस शीट ओके रिपोर्ट है। लेकिन प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन जब हमने देखा, तो कंपनी ओवरऑल लॉस में है। ठीक है। और कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, जितना बड़ा मार्केट कैप है उसके आसपास का ही इसके ऊपर कर्जा भी देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की, कि भैया इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। ठीक है। 2016 से लेके 2024 का ये सीन। ठीक है। प्रमोटर के पास भैया पहले 26% था, वहीं उन्होंने फिर शेयर इसके निकालना स्टार्ट करे 2021 तक 15%, वापिस से इन्होंने 22 में इंक्रीज करना स्टार्ट करा, और अभी 24.96% प्रमोटर के पास है। ठीक है। एफआईआई की अगर हम बात करें, तो एफआईआई का भैया जो सीन है वो 2016 में कुछ भी नहीं था, 17 में कुछ हमें देखने को मिला, 18 में इन्होंने फिर 4.31% की इंक्रीज करी, वहीं 21 आते आते प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट। अभी करंट में अगर देखें तो 4.32% एफआईआई की पोजीशन इसमें बनी हुई है। ठीक है। डीआईआई की बात कर लेते हैं, तो 2016 में भैया जो डीआईआई है उनके पास 51% शेयर थे। ठीक है। कितने? 51%। उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करी, कुछ प्रॉफिट यहाँ पर 2022 में इन्होंने फिर प्रॉफिट बुकिंग करी। उसके बाद 2024 आते आते 8.14% ही रह गए हैं डीआईआई। ठीक है। अब ये डीआईआई होते कौन है? ये होते हैं भैया डोमेस्टिक इन्वेस्टर। पब्लिक का अगर सीन अगर हम समझे, तो पब्लिक के पास क्या है भैया, 2016 में 22% थे, फिर हुए 30%, फिर 34, ऐसे करते करते आज पब्लिक के पास भैया 62% की बढ़त है। ठीक है। 62%, मतलब जो स्मार्ट लोग हैं उन्होंने निकालना स्टार्ट करा, और इधर पब्लिक ने खरीदना स्टार्ट करा। अब इन्होंने निकालना क्यों स्टार्ट करा? क्योंकि अभी हमने प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन देखा था। कंपनी ओवरऑल क्या है भैया, कंपनी ओवरऑल दिख रही है लॉस में। ठीक है। किसी भी कंपनी का शेयर बढ़ता और घटता कब है? दो तरीके से। पहला क्या है, कंपनी प्रॉफिट करेगी तो बढ़ेगा। दूसरा क्या है, कंपनी के शेयर कोई अगर ज़्यादा मात्रा में खरीदेगा, डिमांड बढ़ती रहेगी, तो वो शेयर बढ़ता रहेगा। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आई, वापस वो अर्थ से फर्श पे आ जाएगा। समझ रहे हो? अदर की अगर हम बात करें, तो अदर्स जो है कुछ कुछ यहाँ पर म्यूचुअल फंड वगैरह ये हैं, इनकी भी कुछ पोजीशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब सीधे चलते हैं अपन चार्ट पे, कि इस कंपनी का चार्ट हमें क्या दिखाता है। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले एक बार और आप प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन देख लीजिए। ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। 2012 से लेके 2024 तक कंपनी लगातार लॉस में है। ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हमें चार्ट पे भी देखने को मिलेगी। चलते हैं सीधे चार्ट पे। तो भाई साहब, ये आप चार्ट देख सकते हो, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम इसको देख रहे हैं। 1 जुलाई 2002 में इस कंपनी का शेयर मार्केट में लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे इस कंपनी का जो शेयर आया था वो 4 रुपये के आसपास आया था, इसका लो है, और जो हाई है वो 5 रुपये के आसपास का है। ठीक है। वहीं से इसने जो हाई लगाया है वो आप देख सकते हो, ओवरऑल हाई इसका उस टाइम पे ही है, लगभग यहाँ पे 481। ठीक है। कब? ये आप देख लीजिए, ये टाइम है भैया इस कैंडल का 2006 के आसपास, अप्रैल। उसके बाद वहाँ से लगातार डाउनफॉल। ठीक है। फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर लगातार ये भैया ये तो अर्थ से फर्श पे आ गया है।
अब ये अर्श से फर्श पे क्यों आया है, क्योंकि कंपनी जो है वो ओवरऑल क्या हो चुकी है, लॉस में, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी है ये, इसलिए। ठीक है, अब इसने जो ओवरऑल लो लगाया है उसकी बात कर लेते हैं कि कितना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर है इसका भैया सीन, लगभग 2 रुपये 28 पैसे के आसपास का इसने लो लगाया था। कब लगाया था ये भी आप देख लीजिए, 2020 में ही। 2012 से लेके हमने 24 तक का सीन देखा, कंपनी ओवरऑल लॉस में थी। ठीक है, कंपनी के शेयर कैसे बढ़ते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, 2 तरीके से बढ़ते हैं। एक, जब कंपनी प्रॉफिट करती है, दूसरा जब इस कंपनी के शेयर कोई बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। तो हम यहाँ पर देख ही रहे थे शेयर होल्डिंग वाले सेक्शन में कि FII, DII और पब्लिक लगातार इसको खरीद रहे हैं, लेकिन जो खरीद रहे हैं वो पता नहीं क्या देख देख के खरीद रहे हैं, कंपनी ओवरऑल लॉस में है। ठीक है, ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर ऊपर गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। ऊपर जाने का तब तक इसका कोई चांस नहीं है जब तक कि ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ जाए। ठीक है, जब तक ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ जाती तब तक हमें इसको बाय नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये कब प्रॉफिट में आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी प्रॉफिट में आएगी मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना के आपको बताऊंगा। ठीक है, ये कंपनी बजाज की है, बजाज के और भी शेयर है जो लगभग 6,000, 10,000, 5,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ये कंपनी भी जिस दिन प्रॉफिटेबल बन जाएगी तो ये कंपनी भी भैया फर्श से लेके अर्श तक जाने का दम रखती है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगला वीडियो में किस कंपनी के बारे में बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।